तो बात ही नहीं सतीश कर जी, रहे। आप भी कल रात से ही टीवी मॉनिटर कर रहे होंगे, आपके भी सोर्सेज होंगे जो लगातार आपको मैसेजेस भेज होंगे। आपके लिए हाईलाइट पॉइंट अब तक का क्या रहा है? क्योंकि हम लगातार यहाँ पर आकाश की चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके चश्मे से, आपकी नजर से क्या है हाईलाइट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है नेहा, गौरव सावंत और जनरल विशंबर दयाल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट समझिएगा कि इसमें सबसे पहले एयर फेवरेबल सिचुएशन होती है जो हमने क्रिएट की, और उसके बाद हम एयर सुपीरियरिटी पर चले गए। सबसे अगर आपके पास कॉरिडोर है तो आपके कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल सही सटीक निशाने पर जाती है। और हमारी टेक्नोलॉजी वाइज और पूरे वर्ल्ड के अंदर आप ये कह सकते हो हिंदुस्तान की एयरफोर्स तीसरे नंबर पर है। हमारे जवान, हमारी सिस्टम्स, और अब हमारे पास जो लेटेस्ट मैं कहूंगा कि म्यूनिशंस है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, स्मार्ट वेपन्स है, और जो टेक्नोलॉजी है, इसका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो काम कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी तक हमने S-400 का पूरा यूज नहीं किया है, बट हमारे जो दूसरे एडी सिस्टम्स हैं उनको हमने इंटीग्रेट करके और इतना बढ़िया तरीके से हमें एज मिला है एयर सुपीरियरिटी का, जिसकी वजह से हम ये सारे अटैक, काउंटर अटैक उन पर लॉन्च कर सके। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जहां पर देश की विल और माइट होता है उसकी बात अलग होती है। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान पहले से ही 4 टुकड़ों में टूटा हुआ है, इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन है, उसका शेयर मार्केट गिर गया है। 2 मिलियन वो डेली एयरपोर्ट से कमा रहा था, वो बंद है और अब भीख मांग रहा है। तो सबसे बड़ी पोजीशन हमारे सामने यह है कि हम अपने इस माइट को, अभी हम मिडिल रैंक तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, जस्ट टिस फॉर टैट का सिस्टम चल रहा है, और हम सटीक अपनी निशाने पर इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारी के टेक्नोलॉजी, 2 हमारे JF-17 बहादुर थंडर्स जवान। गिरा दिए गए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का एक F-16 गिर गया है, जो खबरें आई थी कि पाकिस्तान का एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम गिर गया है, ये क्या दर्शाता है? पाकिस्तान को पिछले 24 घंटे में उनका मिसाइल डिफेंस शील्ड कमजोर पड़ा, उनके लड़ाकू विमान गिर गए। जनरल आसिम मुनीर के मन में इस समय क्या चल रहा होगा? कितना बड़ा सेटबैक उनके लिए? देखिए, ये एक जनरल के दिमाग में एक तरह का सेटबैक ही नहीं होता है, बल्कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जब आपको ये लग रहा है कि ही इज ऑन अ लूजिंग स्टैंड नाउ, एयरपोर्ट सिस्टम भी खत्म कर दिए गए हैं। उसका बेसिक रीजन यह है कि गौरव, जिस हमने सीक्रेट सिस्टम है, लेकिन मैं उतना ही सारा दूंगा, जिस सेटेलाइट का हम यूज कर रहे हैं, मैं इसरो में उसका ज्वाइंट डायरेक्टर रहा हूं, और इस बात को समझना होगा, बालाकोट स्ट्राइक में भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा एज होती है, और यही चीज आज हमारे पास रेडीली अवेलेबल है। उसको कुछ जो सपोर्ट सैटेलाइट का मिल रहा है वो चाइना से मिल रहा है, अभी अमेरिका उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। और जो एयरबोर्न सिस्टम्स हैं या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो उसके पास PL-15 है, एयर टू एयर वाली, ही इज ट्राइंग टू समहाउ मेक सम दैट। अब आप उसको एक नटसेल में देखेंगे, 7 घुसपैठिए मार डाले, उसका जो ड्रोन सिस्टम है डीजे वो उड़ा दिया, उसके 50 ड्रोन जो एक साथ उसने हमास की स्टाइल में डाले थे उड़ा दिए, 8 मिसाइलें उड़ा दी, एवॉक्स उड़ा दिया, JF-10 और JF-17 के 2, इवन F-16 को उड़ा डाला है। और क्या बचा है उनके पास उस खजाने में? जो कुछ भी है आज की तारीख में, मैं ये कहूंगा, जय हिंद, जय भारत। हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, ये मुस्कुराने की है और ये बुद्धा स्माइल है, इसको इस तरह देखना चाहिए। गौरव, ठीक है, बिल्कुल आप ही की तरह हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। भारत ने क्या क्या ध्वस्त किया है ये हम दिखा रहे हैं लगातार, और आप चर्चा भी कर रहे थे जनरल विशंबर से कि कैसे आप इस स्क्रीन पे दिखाइए गौरव कि ये जो यहाँ पर आर्टिलरी है जिसे भारत ने ध्वस्त किया है, ये किस लिहाज से हमारी सेना का और मनोबल बढ़ाता है, क्योंकि हमें तो पता ही है, उन्हें भी मालूम है कि रिस्पांस टाइम, रिएक्शन टाइम, ये सब कुछ इसमें भारत अव्वल है। लेकिन जो चीजें ध्वस्त की गई हैं, जो आर्टिलरी ध्वस्त की गई है, उसमें भी हम वन अप हैं पाकिस्तान। अगर मैं इसको आपको विस्तार से दिखाने का प्रयास करूं ना, ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कुठाराघात है कि पाकिस्तान की सेना का मनोबल गिरना तय है। अब सोचिए कैसे। सबसे पहली बात, एवैक्स जो होता है ना, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, वो आकाश में 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक रेडार है।
उसमें एक एयर वाइस मार्शल होते हैं, उसमें कई फायर कंट्रोलर्स होते हैं जो अलग अलग लड़ाकू विमानों को बताते हैं यहाँ थ्रेट, यहाँ थ्रेट, यहाँ थ्रेट, न्यूट्रलाइज करो। वो 600 टारगेट्स एक साथ देख सकते हैं और 400 एक को एक बार साथ अगर आप एक्वायर स्क्रीन कर पर सकते जाइए हैं। गौरव तो मैं और वहां आपको पर जाकर विस्तार से समझाइए उसको कि समझाने की कोशिश करता S-400 हूँ, हम शुरुआत क्योंकि कर रहे इसको हैं। हमें देखने ठीक की है। आवश्यकता है। भारत का ये S-400 सिस्टम और कैसे भारत के इस S-400 सिस्टम ने पूरी तरह से पाकिस्तान का ये गेम चेंज कर दिया है, पूरी तरह से ये गेम ध्वस्त कर दिया है। दो चीजें यहां बहुत महत्वपूर्ण है। एक, भारत का S-400 और आकाश मिसाइल डिफेंस शील्ड, जब वो इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस शील्ड आपकी एक साथ आती है तो ये दिखाती है कि दुश्मन आप पर वार करने में सक्षम है या नहीं है। 600 किलोमीटर दूर आप दुश्मन को देख सकते हैं, 400 किलोमीटर दूर आप दुश्मन को ध्वस्त कर सकते हैं। एक साथ आप 72 टारगेट को नेस्त नाबूद कर सकते हैं अलग अलग रेंज पर। तो आप S-400 मिसाइल सिस्टम को देखिए, रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर से लेकर और 400 किलोमीटर तक, तो अलग अलग रेंजेस पर आप पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं दुश्मन के इनकमिंग रेडार्स, उनके ड्रोन्स को, उनके लड़ाकू विमानों को और किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को, मिसाइलों को। S-400 सुदर्शन चक्र की तरह आपका अभेद्य सुरक्षा कवच है। S-400 सिस्टम रूस में निर्मित है। 5 ऐसे सिस्टम भारतीय वायुसेना ने खरीदे थे, बहुत विरोध हुआ था इसका। अमेरिका जैसे देशों ने सैंक्शंस लगाने की धमकी दे दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि क्योंकि हमारी वायुसेना को इसकी आवश्यकता है तो हम ये लेंगे। फिर भारत के पास और क्या है? सैम पिचौरा मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये सैम पिचौरा, और ये 9 से ज्यादा युद्धों में दुनिया भर में इस्तेमाल की जा चुकी हैं सैम पिचौरास। अब बहुत ही प्रूवन बैटल टेक्नोलॉजी है सैम पिचौरा। घातक स्पीड, घातक वार करने की क्षमता सैम पिचौरा की। जो टारगेट्स स्किमिंग नेप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग कर रहे हो या फिर बहुत नीचे वो टारगेट पर आ रहे हो, उनको ये पूरी तरह से ध्वस्त करने में ये मिसाइल प्रणाली पूरी तरह से सक्षम है। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल अत्याधुनिक एक तरह से इस युद्ध में भी साबित हो रही है, जबकि काफी समय से भारतीय वायुसेना के पास सैम पिचौरास है। अब हम बात करते हैं जू 23mm। जू 23mm सेना का मतलब कारगिल की लड़ाई जब मैं 1999 में कवर कर रहा था, तब से पॉइंट डिफेंस के लिए, यानी ये स्टैटिक है, रैपिड रेट ऑफ फायर है इसका, यानी ताबड़तोड़ गोलियां निकलती है, टट 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 नॉन स्टॉप इसकी गोलियां निकलती हैं। जो आपके ऊपर इनकमिंग थ्रेट आ रहा है उसको ये ध्वस्त कर सकते हैं, आपके गन पोजीशन को, आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को, आपके वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स के पॉइंट डिफेंस में बहुत ही सक्षम है ये मिसाइलें। अब हम बात कर रहे हैं शिल्का सिस्टम की। शिल्का भी बेहद बैटल प्रूवन टेक्नोलॉजी, 2.5 किलोमीटर से मतलब जो शॉर्ट रेंज आपके पास इस समय, देखिए हमने लॉन्ग रेंज की बात की, मीडियम रेंज की बात की और अब हम शॉर्ट रेंज, क्योंकि कई बार खतरा ऐसा होता है कि आपके बहुत निकट आ जाता है खतरा और जब वो केवल 2.5 किलोमीटर दूर है फिर भी उसको ध्वस्त करना है, बहुत जरूरी है। आपका ये शिल्का सिस्टम उस समय एक बैटल प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तंगुष्का की अगर हम बात करें तो वो आर्मर के साथ आपके चलता है, यानी टैंक के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आपका तंगुष्का माउंट उसके साथ चलता है। लक्ष्य बहुत पास जब आपके खतरा आ जाता है तो उसको अगर आपको ध्वस्त करना है, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये हम आपको भारत के अलग अलग रक्षा प्रणालियों के बारे में बता रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जिसे कहते हैं। 21वीं सदी का युद्ध, एक जो कमांड पोस्ट में कमांडर आपका बैठा है, आपका विमान क्या देख रहा है, एवैक्स, वो इसको मालूम है।